चलो, जय हिंद साथियों, जीके एक्सपर्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सिंधु नदी तंत्र, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पे नदियों के नाम है, उद्गम है, कहाँ से नदी निकलती है, ये लंबाई किलोमीटर में है दोस्तों, कितनी लंबी है कौन सी नदी, ये संगम है, कहाँ पर नदियों का मिलान होता है, ये नदियाँ कहाँ पे गिरती हैं, ये सहायक नदियाँ हैं, कौन कौन सी नदी आके नदियों में मिलती है। सिंधु नदी दोस्तों, सिंधु नदी मानस सरोवर झील से निकलती है दोस्तों। ये तिब्बत देश से बढ़ती है, इसकी लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है दोस्तों, 2880 किलोमीटर है सिंधु नदी। ये अरब सागर में इसका संगम होता है दोस्तों। ये नदी अरब सागर में गिरती है। अब इसकी सहायक नदियों की बात की जाए, इसकी सहायक नदी सियोंग है, सिगार नदी है इसकी सहायक नदी, गिलबत है इसकी सहायक नदी, सतलज नदी है इसकी सहायक नदी, चेनाब है दोस्तों, रावी है नदी, ब्यास है और झेलम नदी है। इसकी नदी जो है, इतनी नदी इसकी सहायक नदी है। सिंधु नदी की जो है सहायक नदी है सयोग, सिंगार, किलवत, सतलज, चेनाब, रावी, ब्यास, झेलम है। और इसकी लंबाई की बात करें 28 किलोमीटर है दोस्तों। और संगम जो है इसका अरब सागर में होता है, मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है सिंधु नदी। फिर दोस्तों दूसरा नदी है सतलज नदी। सतलज नदी ये भी मानसरोवर झील से ही निकलती है दोस्तों। मानसरोवर झील के निकट रासक ताल से निकलती है दोस्तों। यहाँ पे ये भी ध्यान देना है, जो आपको कभी कभी सतलज नदी जो है मानसरोवर झील नहीं दिया रहेगा रासक ताल है, तो रासक ताल से ही निकलती है। सतलज नदी उद्गम स्थल जो है मानस सरोवर झील के निकट रासक ताल से इसका उद्गम होता है दोस्तों। ये 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। जो सतलज नदी इसका 1500 किलोमीटर लंबाई है। इसका संगम जो है चिनाब है दोस्तों। चिनाब नदी में इसका संगम होता है। सहायक नदी देखा जाए तो ब्यास नदी है, स्थिति नदी है और बसपा नदी इसकी जो है सहायक नदियां हैं सतलज नदी की। सतलज नदी की अभी हम लोग पढ़े 15 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। चिनाब इसका संगम है, ब्यास स्थित बसपा इसकी सहायक नदी है। ये मानसरोवर झील के रासक ताल से निकलती है। उसको दोस्तों हम लोग रावी नदी। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है, जो कांगड़ा पहाड़ियों पर है। कांगड़ा से जो है रावी जो है रोहतांग दर्रे से निकलती है। 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। चेनाब नदी इसका संगम है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान देना है कि राव नदी का सिंधु कोई नदी जो है उसका सहायक नदी नहीं है। ब्यास नदी दोस्तों, ब्यास नदी ये भी रोहतांग दर्रे से निकलती है दोस्तों। 625 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। जो ब्यास नदी की 625 किलोमीटर लंबी है। इसका जो संगम होता है सतलज नदी में होता है दोस्तों। अगर बात की जाए सहायक नदियों की, तो पार्वती, हुरला, तीर्थन इसकी जो है 3 नदी जो है सहायक नदी है दोस्तों। झेलम की बात की जाए, झेलम जो है आपका शेषनाग झील से निकलती है दोस्तों। झेलम नदी का जो उद्गम स्थल शेषनाग झील है निकलती है। फिर पंजाल में के पास 1180 किलोमीटर है दोस्तों इसकी लंबाई। इस चेनाब नदी में जो है इसका संगम होता है। इसकी कोई सहायक नदियां नहीं है दोस्तों। अभी हम लोगों ने दोस्तों अध्ययन किए सिंधु नदी तंत्र, जो परीक्षा से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।